हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए एक नया ब्लॉग आप लोगों को पास लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। तो आज देखिए मैंने क्या क्या काम किया है, आप लोगों को भी देख करके मज़ा ज़रूर आने वाला है, क्योंकि मैंने आज एक नई जगह बैठ करके खाना बनाया जो मुझे बनाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहीं कहीं कभी कभी अगर जगह थोड़ी सी चेंज कर लो तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को भी बहुत बढ़िया लगता है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, काम करने में मज़ा आ रही थी और सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। और देखिए मैंने अचार के मसाले किस तरीके से बनाए। अभी अचार नहीं बनाया है, अचार के मसाले ही मैं पूरा तैयार करके रख रही थी, क्योंकि उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सारी चीज़ें हाथ से ही करनी है, मतलब हाथ से तो सभी को करना है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब सारी चीज़ें मुझे सिल पे पीस के बनानी थी। तो आप लोग देखिएगा, मैंने आज ब्लॉग में आपको थोड़े थोड़े पहले से ही बता दिए हैं कि क्या क्या मैं ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग थोड़े से लंबे हो जा रहे हैं, क्योंकि खाना जहाँ पे मैं बैठ के बना रही थी वहाँ से बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे ब्लॉग इतने ज़्यादा लंबे हो गए। नहीं तो आप लोगों को पता है मेरे इतने लंबे लंबे ब्लॉग तो बनते नहीं ना, मैं बना ही पाऊँ। लेकिन अब आप बन गया है तो थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतना लंबा मैं थोड़ा सा बोल भी नहीं पाती हूँ। तो देखिए आपसे बातें हुई, मैं सुबह सुबह उठी, उठने के बाद थोड़ा सा नहाई धोई और उसके बाद जो मेरे बिस्तर जहाँ पे रखे हुए थे मैंने वहाँ से बिस्तर को हटाए। बिस्तर को हटाने के बाद अब थोड़ा सा बाल्टी में पानी निकाल कर के रखूँगी। उसके बाद घर के जो डेली के काम हैं उनको निपटाना है। लेकिन देखिए किस तरीके से निपटाती हूँ आज के कामों को मैं। तो ये देखिए मैं आज यहाँ पर बैठ कर के आराम से अपने आंगन में खाना बनाने वाली हूँ। और जो मैंने बिस्तर को हटाया था, हम लोग मैं यहीं पर सोती हूँ दोपहर में हो या रात में भी। यहाँ बहुत मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है, ऊपर से बढ़िया पंखे चलते रहते हैं, बाहर से सामने से हवा आती रहती है, बहुत मस्त नींद आती है। तो पहले स्टार्ट किया मैंने अपनी फेवरेट काम अच्छे से पसंदीदा चाय के साथ। तो देखिए चाय को रख दिया है बनने के लिए, चाय, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। और धीरे धीरे यहाँ से सारे कामों को जो भी मुझे करना है, क्योंकि आज का मैं सोच रही थी कि खाने के साथ साथ मेरा एक काम और हो जाता, वो था मसाला बनाना बहुत ज़रूरी है आम का। और वो भी सारी चीज़ें सिल पे बननी है, इसलिए टाइम थोड़े से ज़्यादा लगने वाले हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि आज आप लोग मेरे ब्लॉग में सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैंने चाय एक तरफ रख दिया बनने के लिए और एक तरफ मैं बैठ गई सब्जियों को काटने। तो सब्ज़ी मेरे आज यहाँ बनने वाला है नेनुआ की सब्ज़ी, तो मैं उसको बैठ गई हूँ काटने के लिए। और यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करने में, क्योंकि आराम से खटोले पे बैठी हुई हूँ, सारे काम हो रहे हैं। जस्ट बगल में गैस है, पानी रख लिया है, ज़रूरत की चीज़ें जो पड़ रही हैं वो किचन से आ जा रही ना, मैंने कोई सी यहीं पे रखा हुआ है, आराम से यहीं पे बना रही हूँ। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि अगर आप जगह चेंज हो जाए या बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अचानक से मेरे मन में ऐसा आया कि क्यों ना थोड़ा सा चेंजेस किया जाए और यहाँ पर ला जाए। चेंज क्या किया, लाइट नहीं थी 2 दिन, 2 दिन लाइट नहीं थी, इस वजह से मुझे यहाँ पर लाई कि यहीं पे बैठ करके बनाऊंगी। तो मैंने एक डिब्बे बोल रही थी, एक ब्लॉग मैंने मीठी कली बनाई थी ना, तो मैं यहीं पे बैठ के बनाई थी। तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि क्यों ना मैं एक आध दिन के लिए गैस को यहीं पे रख लेती हूँ और यहीं पर कुछ ना कुछ काम करती हूँ। तो बस यहीं पे ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी, सोच रही कल तक मैं हटा ही दूँगी, क्योंकि किचन में रख दिया जाएगा तो ज़्यादा ही उत्तम मुझे लग रहा है रहेगा। तो मैं बैठ कर चाय पीने लगी और बढ़िया से चाय वाय पीती रही और सब्जियों को भी काटती रही। तो देखिए गर्मी का माहौल है और मैंने बाल को खुले रखे थे, तो बाल को थोड़ा सा मैंने ऊपर करके जूड़ा बना दिया। और ये देखिए मेरी नेनुआ की सब्ज़ी इस तरह से कट गई और इतने ज़्यादा छिलके निकल गए। और बस अब नेनुआ की सब्ज़ी कटने के बाद अभी थोड़े थोड़े काम बहुत ज़्यादा बाकी हैं, जो छिलके हैं उनको भी एक साइड करके रख दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है छिलके को मैं इधर उधर नहीं करती, ज़्यादातर मैं पेड़ों में ही डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए मैं जो नहाई थी ये सारे मतलब छोटे छोटे काम ही मैं निपटाते निपटाते मेरे को कभी कभी बहुत टाइम हो जाता है। तो ये आई मैं अपने बाहर अपने कपड़े को डालने के लिए, तो फिर ये भी थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, इनको भी करना होता है ना कि जो जो काम होते जाए बहुत बढ़िया। तो कपड़े को डालना, कपड़े को डालने के बाद अब थोड़ा सा बरामदे की साफ़ सफाई हो जाए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ का बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर 1, आपको हवा बहुत बढ़िया मिल जाएगी। और घाटा नंबर 1, आपको इस तरीके से धूल और पत्तियां मिलेंगी जो गिफ्ट में वो हमको मिलती रहती हैं। डेली के डेली मैं साफ़ सफाई में लगी रहती हूँ, लेकिन हवा तो बहुत बढ़िया लगती है। आम भी मिल जाते हैं, आम भी गिरे रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बस ये है कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो जाता है करने के लिए। डेली डेली इतने ज़्यादा कचरे निकलते रहते हैं। मैं डेली के डेली इस बरामदे में बहुत ज़्यादा मैं हमेशा झाड़ू लेकर पहुँची रहती हूँ सुबह साफ़ करने के लिए, क्योंकि जब तक साफ़ ना कर दो मेरे मन को भी थोड़ा सा अशांति मची रहती है कि अभी बरामदे में इतने कचड़े हैं, इतने कचड़े हैं, इतने कचड़े हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो कहीं घाटा कहीं नुकसान, ये है जीवन का काम। तो बस इस तरीके से देखिए मैं आई बरामदे की झाड़ू
लगाई। झाड़ू लगाने के बाद अब देखिए थोड़ा सा इधर मतलब हर जगह जहाँ तक इनसे पत्तियों को हमारे पहुँचते बनता है हवा के द्वारा पहुँच जाती हैं। और बस इस तरीके से मैं करके हर जगह झाड़ू को फटाफट फटाफट लगा लूँ। अभी तो मेरे बहुत काम बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है काम की। आज तो पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से इतने काम मेरे को निकल आ रहे हैं। मैं भी सोचने में हूँ कि इतने काम अचानक से, कभी कभी काम ही नहीं रहते। ये लगता है आज का ब्लॉग क्या बनेगा, घर में तो काम ही नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया है, खाना रह गया है। अब उसमें क्या करूँ, क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्या ना करूँ, क्या काम करूँ क्या ना करूँ। और कभी कभी इतने काम हो जाते हैं कि ब्लॉग ही इतने लंबे हो जाते हैं कि आधे तो मेरे को काटने पड़ जा रहे हैं। तो देखिए आज मैंने खाना इधर ही करने का सोचा, तो बर्तन भी इधर ही धोने का सोच लिया। तो ये मैं बनाई थी थोड़ा सा नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो चाय वाय के बर्तन निकले थे मैंने कहा थोड़े से उनको पहले अच्छे से धुल लूँ, एक बार सब साफ़ सफाई हो जाए तब जो काम होगा वो किया जाएगा। क्योंकि बर्तन भी रह जाते हैं तो थोड़ा सा ख़राब लगता है देखने में। एक बार सुबह सुबह नाश्ता बनने के बाद सबको खिलाने पिलाने के बाद जो बर्तन निकलते हैं ज़्यादातर मैं उसको बैठ करके पहले धुल लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, माँज लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे का जो काम होता है उसको किया जाता है। तो आज यहाँ पर बर्तन धुलने का अनुभव बहुत ही बढ़िया लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कर लिया जा रहा था। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बर्तन की धुलाई करूँगी। उसके बाद अभी देखिए जितने काम होते जा रहे हैं उतने निपटते जा रहे हैं। और झाड़ू पोछा बर्तन ये हमारे जीवन के अनिवार्य आंसर क्वेश्चन बन चुके हैं, अनिवार्य कार्य बन चुके हैं। जो झाड़ू पोछा बर्तन खाना हमारे साथ सदैव के लिए बन चुका है। तो बस नाश्ता बनाई, सबको दिया, देने के बाद अब ये जो बर्तन थे छुट्टे बर्तन जिनको कहते हैं, इसमें मतलब चाय वाय के ही है, वैसे भारी चीज़ नहीं था। तो बस बनका जितने अच्छे अच्छे से हो जाए। फिर अभी बहुत काम बाकी है। मेन तो भी मसाला जो अचार के लिए उसकी अच्छे से उसको पीसना, सारी चीज़ें करना, वो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट काम इस समय है। क्योंकि अचार जो बनने हैं वो साल भर के लिए बनने के लिए होता है। तो ये होता है ना अच्छे से कोई काम हो तो अच्छे से हो, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो बस जितने जितने पहले छोटे छोटे कामों को निपटाती जाऊंगी एक बार, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। तो बस यही सारी चीज़ है हमारे जीवन में जो हर मौसम में हर मतलब हर महीने में कुछ ना कुछ हम लोगों को नए काम मिल जाते हैं। तो मई में हमारे लिए आम का अचार का काम मिल गया है, फिर जून में बारिश वाला जो आएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके हर समय हर सीज़न का हम लोगों का, हम गृहिणियों के पास अलग अलग काम जो होते हैं वो आते रहते हैं। तो देखिए आपसे बातें हो गई, बर्तन मेरे धुल गए। अब चलिए चलते हैं थोड़े से किचन की, सॉरी आज तो किचन का नाम ही गलती से निकल गया, उसको क्षमा करें आप लोग। बरामदे में जो मेरे गैस हैं उनकी साफ़ सफाई किया जाए, अच्छे से चमकाया जाए सब कुछ। मैं गैस, मेरी आदत है मैं डेली धुलती हूँ, मैं गैस ज़्यादातर धुलना ही मुझे पसंद रहता है। तो ये देखिए बढ़िया से खटिया वटिया पे बैठ के खटोला पे आराम से बढ़िया से मस्त से धुलाई स्टार्ट कर दी हूँ। मतलब मेरी आदत, मैं ज़्यादातर सोचती हूँ ना धुल दूँ तो अच्छा रहता है। मैं डेली के डेली, मैं ज़्यादातर आप लोग देखते हो मैं गैस वैस आराम से धुल ही देती हूँ। मैं मतलब अच्छा लगता है मुझे एकदम साफ़ साफ़। अब देखिए इस तरीके से धुल दूँगी तो बढ़िया देखने में भी अच्छा लगेगा, एकदम चमक भी जाएगा। तो और ये देखिए फिर कभी कभी ऐसा नहीं है मैं डेली धुल दूँ, पोंछ भी देती हूँ, लेकिन मैं पोछा से ज़्यादा धुलने में मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो गैस को इस तरीके से धुला। फिर ये जो बरामदे में मैं कपड़े कपड़े नहीं, आज तो जवान भी मेरे साथ नहीं है, जो बर्तन धुली थी वो पानी हो गया था, तो फिर उसको भी अच्छे से साफ़ करके पोछा भी मार दूँगी। फिर फैन भी चल रहा है साथ साथ, तो जल्दी से सूख जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे बहुत से काम करने हैं कि जो अभी मैंने किए नहीं हैं, तो बस इसीलिए सारी चीज़ों को हटाना और करना सारी। अभी आंगन को भी अब देखिए यहाँ पे काम कैसे बढ़ गया, काम इस तरीके से बढ़ गया। अच्छा तो लग रहा था, बढ़िया तो लग रहा है बाहर, मतलब मैं यहाँ पे बरामदे में बैठ के बगल में बर्तन धुलनी तो सारे कचड़े आ गए आंगन में। क्योंकि मैंने सुबह एक बार आंगन धुला था, लेकिन अब थोड़े से बर्तन धुले हैं तो आंगन भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इसी वक्त ये आंगन वाला काम भी बढ़ गया, तो आंगन की भी सफाई, तो मतलब कहीं पे घाटा है, कहीं पे खुशी है, कहीं पे नुकसान है, वही है यार काम है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं आज के ब्लॉग में। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, प्लीज़ फुल वॉच कर लीजिएगा। अगर अच्छा लग जाए तो, ना अच्छा लगे तो बता दीजिएगा कहाँ तक आप लोगों ने वॉच किया है, कहाँ तक देखा है, कौन सी कड़ी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो बर्तन वर्तन धुलने के बाद हाथ पैर सब मुँह अच्छे से फिर से साफ़ किया। अब चलिए जो हमारे यहाँ मसाले आए थे अचार में डालने के लिए, देखते हैं चेक करते हैं कौन कौन से मसाले आए हैं, क्या क्या मसाले आए हैं, क्या क्या अनुपस्थित है, क्या क्या अभी आना बाकी है। वैसे मुझे पता है लगभग सारे मसाले आ गए हैं। तो चलिए पहले सब चीज़ों को अलग कर लिया जाए। शाम को आया था तो मैं देखी नहीं, निकाली नहीं,
तो बस अभी सारी चीज़ों को करके देखना है, निकालना है कि क्या क्या चीज़ आया था, क्या क्या बाकी है। अचार में सबसे बढ़िया तो मुझे लहसुन ही लगता है, जो कि लहसुन देखिए हमारे यहाँ आके रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा बाहर कर लेती हूँ निकाल के अच्छे से। और प्याज अदरक लहसुन एक साथ है, तो तीनों को अलग करना है। तो अदरक लहसुन हटाती हूँ, नहीं अदरक और प्याज हटाती हूँ, लहसुन तो अपने आप अलग हो जाएगा। तो बस यही थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा काम, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें मतलब करने के बाद अब जो मिर्च है उसको लेके चलिए चलते हैं छत पर। अच्छे से इसको सुखाते हैं पहले। मिर्च वगैरह सब अच्छे से सूख जाती है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये रहा हमारा छत, और छत पे जब मैं आई तो भगवान का दया से हमको एक आम दिख गया। अब आम दिख गया तो मैं आम लेने चली आई। तो ये देखिए एक छोटा सा प्यारा सा आम तो है ना कुछ मिलता रहता है। हमारे छत पे भी आम गिरते रहते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है आम। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई। अभी नीचे आने के बाद अब तो असली काम स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो ऐसे ही काम थे जो डेली के थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत थे। अब जाकर के पूरे काम मेरे स्टार्ट हो गए हैं। मैं कढ़ाई वढ़ाई लेकर के बैठ जा रही हूँ, और जो मेरे मसाले थे उनको अच्छे से पहले भूनूंगी, बढ़िया से ब्राउन होने तक उसको अच्छे से। फिर जो भुन जाएंगे तब उनको चल करके सिलबट्टे पे अच्छे से उसकी पिसाई होगी। जो मेन है, पीसते जाते हैं हम लोग, चालते जाते हैं, पतला वाला निकलता जाता है, फिर उसको पीसते हैं, फिर चालते हैं, बस यही सिस्टम रहता है। लेकिन एक चीज़ आप जो है सिलबट्टे का या तो खलबट्टे में जो मसाले पीसे जाते हैं, कूटे जाते हैं, उसकी अगर अचार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही, उसकी तो एक अलग ही बात होती है। तो मैं इसीलिए जो मतलब होता है ना कि जो चीज़ें ज़्यादा खासकर बहुत ज़रूरी होती, बहुत ही बढ़िया, तो मैं उसको ज़्यादातर सिलबट्टे पे ही प्रयोग करती हूँ, सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ सारी चीज़ें। तो मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं ये सारी चीज़ें देखिए, मैं एक पंथ दो काज वाला काम मेरा हो गया। उधर मैंने रख दिया है क्या बोलते हैं, मसाला में मेरा सौंफ है वो मैं अच्छे से भूंज रही हूँ। और जो ये लहसुन है, लहसुन का काम बाप रे बहुत ही वैसा होता है कि ये जल्दी से इसको छीलने बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसको, जैसे आप सूप पे रख लेंगे और इसको अच्छे से वो रगड़ते से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे मसाले भूंजे जा रहे हैं। अब मैं उधर से जा कर के अच्छे से अपना जो है लहसुन उसको भी अच्छे से मतलब छीलने का काम जो है उसको कर रही हूँ। तो मैं ये मेरी आदत है, मैं हमेशा सूप में ही रख कर के और बढ़िया से तभी लहसुन मैं छील पाती हूँ। उसको ऐसे रगड़ देती हूँ, उसको छील के बढ़िया निकल जाते हैं। और देखिए इस तरीके से मेरे जो मसाले हैं, मसाले में क्या है, सौंफ है, वो मेरे अच्छे से भूंज रहे हैं। और उधर मैं एक काम और भी करती जा रही थी, तो मेरे मसाले में मेरे सौंफ हो चुके हैं। बीच बीच में चलाती गई, पता लगा कि होता है ना कहीं ज़्यादा ब्राउन हो जाए, कहीं काला हो जाए, कहीं हरा रह जाए, तो ये सारे सिस्टम ना होने पाए। और ये रही मंगरेल को डाल देते हैं, एकदम धीमी आंच कर देंगे। और उसके बाद चलिए लेकर के चलते हैं थोड़ा सा सिलबट्टे के पास, और पहले सौंफ को पीसते हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ होता जाएगा धीमी आंच पर, और मैं इधर अच्छे से पीसती जाऊंगी, तो ताकि मेरे काम जल्दी हो जाए। तो मैंने सिलबट्टे को पहले से ही शाम को ही धुल के रख दिया था। वैसे मैं कोई भी चीज़ पीसती हूँ तो उसको अच्छे से धुल के रख ही देती हूँ, सिर्फ इसको आज सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी। अगर अभी धुल दूँगी तो पीसने में दिक्कत हो जाए, कैसे सूखेगा नहीं, जब सूखेगा नहीं तो हमारा पिसाएगा कहाँ से, जब पिसाएगा नहीं तो अचार का मसाला बनेगा कहाँ से। तो मैं यही सब सोच करके और मैंने शाम को इसको अच्छे से धुल करके रख दिया था। तो इस तरीके से देखिए मैं बीच बीच में आकर के जो मंगरेल है उसको चलाती भी जा रही हूँ, और गैस को भी देखती जा रही हूँ तेज़ करना है कि धीमा, बीच बीच में आकर के इस तरीके से पीसती भी जा रही हूँ। पता लगा पीसती रहूँ मेरी मंगरेल जल जाए, तो ये सारे सिस्टम भी देखने पड़ते हैं, सारे सिस्टम भी करने पड़ते हैं। तो वही बहुत काम होता है महिलाओं को पास, जो गृहिणी हैं, जो घर संभाल रही हैं, जिनको हर एक चीज़ों का मैनेजमेंट करके चलना रहता है, हर एक चीज़ एकदम 100% देना रहता है। फिर भी 99 हो जाता है मेरा, तो 100 तो होता ही नहीं जल्दी। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए इस तरीके से चलती जा रहे हैं, और जो चीज़ निकलता है, मतलब जो चीज़ क्या निकल रहा है, सौंफ, उसको भी फिर से बराबर करके इस तरीके से पीसती जा रही हूँ। और देखिए हमारी मंगरेल भी हो गई है। तो इसी तरीके से कर करके मैं सौंफ, जीरा, मेथी और धनिया, इस तरीके से देखिए मैंने सब कुछ अच्छे से पीस के रख लिया है। मंगरेल है, मेथी तो मैंने ऐसे ही पीस के रख लिया है, उसको मैं मसाले में नहीं डालने वाली हूँ। और उसके बाद रह गया था मेरा देखिए लहसुन वाला काम, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैं आराम से चल रही हूँ करूँगी। लहसुन में एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, मैं ना सूप में थोड़ा सा पानी वगैरह कर, मतलब लहसुन जो होता है सूप में डाल के हल्का सा पानी ऐसे छिड़क के और फिर उसको अच्छे से करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जल्दी लहसुन के जो छिलके होते हैं वो छोड़ दे, मतलब
छोड़ देते हैं, लहसुन को उतर जाता है, जो भी आप अपनी भाषा में समझे, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से। अभी आप लोग एक चीज़ नोटिस किए हैं कि नहीं किए हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है। अभी मेरा बस सुबह नाश्ता बना था, अभी खाना बाकी है। लेकिन अभी देखिए, पहले बच्चों के लिए मैंने बनाई थोड़ी सी मैगी, और मैगी बनी है तो चाय बनना बहुत ज़रूरी है, तो पहले मैंने मैगी और चाय बनाई और सबको दे दिया खाने के लिए। अभी दूंगी, मतलब दे दिया, मतलब देने वाली हूँ, तो अच्छे से चलाई। बैठी थी, मतलब बीच बीच में इन लोगों को नाश्ता भी चाहिए रहता है, नाश्ता भी बना के देना रहता है। सारी सिस्टम इस तरीके से हमारे यहाँ चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनता रहता है। फिर मैं भी थोड़ा सा मैगी ली, मुझे पसंद नहीं है मैगी वगैरह, मैं बहुत ही कम पसंद करती है, तो खा भी ली। चाउमीन तो मैं वैसे भी बहुत ही, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो पसंद है चाय। देखिए मैंने बगल में चाय भी रखी हुई है। अब मैगी और चाय हो जाए, फिर मसाला वाला काम तो मेरा हो ही गया है, थोड़ा सा लहसुन वाला काम था उसके बाद, और फिर करेंगे कुछ, और फिर खाने का काम आ गया है। तो देखिए और करते करते अब चलिए बनाती हूँ खाना। तो खाने बनाने वाली हूँ दाल चावल रोटी एंड सब्जी। तो बस आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। तो किस तरीके से मैं आज यहाँ पर बैठे बैठे, यहीं पे बैठे बैठे मेरे सारे काम होने वाले, क्योंकि मैंने सारे जितनी ज़रूरत के सामानें थी मैंने पहले से इकट्ठा कर लिए। जैसे दाल चावल आटा मैं रख ली हूँ, क्योंकि बार बार मुझे उठना ना पड़े, और इस तरीके से करके मैं जल्दी जल्दी खाने को भी बना लूँ, क्योंकि मैगी तो ज़्यादा देर पेट में चलने वाली है नहीं, और ना कोई नाश्ता ज़्यादा देर चलने वाला रहता है। जब तक खाना खाना होता है, जब तक बच्चों को खाना ना मिल जाए, तब तक तो नाश्ता से उनका उनका नहीं चलता है। तो देखिए दाल रख दी बनने के लिए। अब चावल भी मैंने अच्छे से साफ़ करके बीन के रख लिया है। चावल तो साफ़ है, लेकिन एक बार देख लेते हैं तो ठीक रहता है, मेरे मन को भी आराम रहता है। और बस आटा गूँथने लगी। आटा में बनाऊँगी 6 या 7 रोटी, उससे ज़्यादा नहीं बनाने वाली, क्योंकि थोड़ा सा आज खाना भी लेट हो गया है, और बच्चे नाश्ता वास्ता भी कर लिए हैं, तो खाना सब खाने वाले हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बस अब बनाना है। और मेरी कुकर सीटी भी दे रही है। आटे को भी मैंने गूँथ करके अच्छे से रख लिया है। मतलब ये होता है ना, बैठे बैठे जब एक ही जगह का होता है ना, कितने मतलब बैठे बैठे काम हो जाएं, तो इसलिए मैं सोच करके पहले से सारे काम करके रख ली थी। हर एक चीज़ जो थोड़े बहुत बाकी थे बीच बीच में उठ करके लेती जा रही थी। तो कढ़ाई आ गई, कलछुल आ गया, तेल आ गया, और लहसुन को मैंने पहले से अचार के लिए छील के रखा था, तो बस उसको अच्छे से कटिंग करना है। तो देखिए बैठ गई हूँ लहसुन को कटिंग करने। और अभी आपसे बतियाते बतियाते हमारी जो है यूट्यूब का 17 मिनट 13 सेकंड हो चुका है। अभी 2 मिनट की अभी मेरी वीडियो और बाकी है, बहुत ही लंबी हो गई। तो देखिए कढ़ाई को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद देखिए ये रही हमारी निनुआ की बनने वाली है सब्ज़ी, जो मैंने सबसे पहले उठ करके ही काट लिया था। तो ये देखिए थोड़ा सा और इस तरीके से करके दाल थोड़ी सी ही डाली है, थोड़ी सी निनुआ की सब्ज़ी हो जाएगी और थोड़ा सा चावल हो जाएगा, क्योंकि शाम को भी खाना हमारे यहाँ बनना बाकी है। बीच बीच में चाय जो बननी है तो अनिवार्य है, वो तो मैं चाय बनाती ही रहती हूँ। तो सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है बनने के लिए, और आँच जो है गैस का मीडियम ही रखा हुआ, ताकि अच्छे से बन जाए अच्छे से। और उसके बाद देखिए मैं रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, और दाल मेरी बनके उतर चुकी है गैस के नीचे, और फटाफट रोटियां बनाऊंगी। और रोटियां बनाते बनाते मेरी गैस की सीटी जो है बनी हुई है दाल की, वो भी निकल जाएगी। फिर रख दूँगी चावल बनने के लिए। चावल बनते बनते हमारी जो सब्ज़ी है नेनुआ की, वो भी तैयार हो जाएगी, और सबको आराम से दे दिया जाएगा खाने के लिए। और इस तरीके से करके मेरे आज सारा दिन का काम है। मैं उठी, पहले ब्रश मंजन किया, झाड़ू लगाई, जो पत्ती बहुत ज़्यादा गिरी थी, मेन था मेरे लिए अचार का मसाला तैयार करना, जो मैंने मसाले को अच्छे से भून भून कर सिलबट्टे पे पीसा। उसमें बहुत समय मेरे चले गए, काफ़ी समय लग गया। उसके बाद फिर सब्जियों को मैं पहले ही काट ली थी, फिर दाल चावल एंड रोटी सब्जी बनाने लगी। उसके बाद जो था बीच में बर्तन भी धुली, झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, पूरे घर में झाड़ू हुआ। और अब देखिए चावल डाल दे रही बनने के लिए। बीच में मैंने एक चीज़ नहीं बताया, मैगी और चाय भी मेरी बनी। कई कई बार चाय बनी, उसकी वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए क्षमा है। और अब देखिए मैंने सब कुछ कर लिया है, और अब चलिए रख देती हूँ चावल बनने के लिए। और बची हुई चाय को पहले एक बार गर्म कर लिया, क्योंकि चाय को भी पी लेते हैं, नहीं तो चाय हो जाएगी ख़राब। वैसे मैं चाय को जल्दी ख़राब होने नहीं देती, तो थोड़ी सी डाल देती हूँ हल्दी और नमक थोड़ा सा, और बन जाएगी मेरी सब्ज़ी, तब डाला जाएगा। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप बहुत ही मज़ा आया होगा देख कर। मिलती हूँ कल। गुड नाइट।